हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात कुमार भारती। और मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो। तो आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आपको जॉब से संबंधित नई नई जानकारी मिलेगी। तो आज हमारा चैनल सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एसएससी, जो मेन वेबसाइट है इसको आप लिख सकते हैं, या फिर ssc.nic.in भी लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एसएससी का मेन वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये आपके लिए है जो कि पहले से फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड में होगा, उसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड भूल गए तो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट पासवर्ड का, जिसका आप यूज करके अपना पासवर्ड न्यू बना सकते हैं। उसके नीचे है न्यू यूज़र रजिस्टर नो, मतलब जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का, तो उनको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही वो लॉगिन करके अपना फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना देख लेते हैं कि जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्या रूल्स रखा गया है, क्या एज है, ये सब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो नीचे आपको देख रहा है कि 27 अक्टूबर का डेट में ही नोटिफिकेशन शो किया गया है, जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो गया है पीडीएफ, इसको ओपन करते हैं। जहाँ पे आपको मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रखा गया है। मतलब 27 अक्टूबर जो कि कल ही था, कल से स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक रखा गया है। उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट 30 को 11 बजे रात तक आपका ये एप्लीकेशन अप्लाई लिया जाएगा। उसके बाद है कि आप अगर चालान के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपका लास्ट डेट 30 तक रखा गया है कि चालान आप जनरेट कर लें। उसके बाद है पेमेंट का, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम 2 दिन दिया जा रहा है, जिसमें आप 1 दिसंबर तक अपना ऑनलाइन पेमेंट कटा सकते हैं। और अगर आप चालान के द्वारा भी करना चाहते हैं तो भी सेम डेट रखा गया है 1 दिसंबर तक, तो आपको 1 दिसंबर तक अपना पेमेंट कटा लेना है। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो भी कंप्यूटर आधारित होता है एसएससी में एग्ज़ाम। उसका जो डेट है वो कंफर्म डेट तो नहीं रखा गया, लेकिन मंथ घोषित रखा गया है जनवरी 2023, ये आपका डेट है। तो ये हमारा शेड्यूल है कि अप्लाई 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा। पेमेंट आपको 1 दिसंबर तक कर लेना है और जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के आधार पे हम लोग को यहाँ पे तैयारी करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि जो भी अप्लाई होगा वो आपका ऑनलाइन मोड ही में ही होगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से होगा, तो आप जिस हिसाब से देना चाहते हैं, जैसा क्वेश्चन चूज करना चाहते हैं वो आपका चॉइस रहेगा। उसके बाद इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह होगा, री मेडिकल वगैरह भी होता है। तो ये सब चीज़ आपको प्रोसेस क्या है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद नीचे चले आइए तो यहाँ पे स्केल आपको शो कर रहा है, जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900 दिख रहा है, जो कि सैलरी इसमें आपको शो कर रहा है कि स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी जो है वो 18,000 है और अधिकतम सैलरी आपको 56,900 तक यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद नीचे अगर वैकेंसी वाइज जाए तो यहाँ पे अलग अलग आपको फोर्स में यहाँ पे दिख रहा है कि बीएसएफ में निकला हुआ है, सीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, असम राइफल में है और एसएसएफ में है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 कैटेगरी में दिख रहा है, 7 कैटेगरी में, जिसमें आपको ये वैकेंसी आया हुआ है। उसके अलावा एक नीचे एनसीबी भी दिख रहा है, जो कि नेशनल आपका नारकोटिक्स ब्यूरो है, उसके थ्रू यह भी आपको शो कर रहा है।
तो यहाँ पे टोटल सर्किट का अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है 24,369। तो एसएससी जीडी का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो स्टार्टिंग हो चुका है, उसमें टोटल सीट जो आपको यहाँ पे है वो है ओवरऑल 24,369। जिसमें आप सीट वाइज जाएँ तो सबसे अधिकतम सीट आपको यहाँ पे बीएसएफ में शो कर रहा है, जिसमें 10,497 है। उसके बाद आपका सीआरपीएफ में है जो कि 8,911 दिख रहा है। उसके अलावा आपका आईटीबीपी, असम राइफल, ये सब में आपको 1,600 करके दिख रहा है। उसके अलावा जो भी बच गया है उसमें आपको मिनिमम है, सीएसएफ में मात्र 100 रखा गया है, एसएसएफ में 103 रखा गया है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे ओवरऑल आपका 24,369 सीट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद नीचे चलते हैं, जिसमें आपका एज लिमिट रखा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मिनिमम एज जो रखा गया है वो 18 से 23 साल तक का रखा गया है। मतलब जिनका एज 18 साल से 23 साल के बीच है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अधिकतम क्राइटेरिया में अगर जाएँ तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि जो एज है जिसका जन्म 2/1/2000 से 1/1/2005 के बीच हुआ हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2/1/2000 से 1/1/2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन भी, इसमें आपको छूट भी मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगा कि जिनका एज 23 साल तक है, तो 23 साल से ज़्यादा अगर हो गया है तो यहाँ पे आपका SC ST में 5 साल का छूट मिलेगा, OBC में आपको 3 साल का मिलेगा। तो उस आधार पर अगर जाएँ तो 18 से 28 साल तक SC ST वाले भर सकते हैं। उसके अलावा OBC वाले यहाँ पे आपको चले गए 18 से 26 साल तक, जो कि अधिकतम रखा गया 18 से 23 साल तक। तो यहाँ पे आपको 5 साल का ओवरऑल छूट मिल रहा है SC ST को। 18 से 28 हो गया SC ST वालों के लिए और 18 से 26 हो गया OBC वालों के लिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वालों को भी यहाँ पे छूट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मेन पैराग्राफ एक लिखा गया है नीचे कि आपको कोविड, जो आपको कोरोना यहाँ पे फैला हुआ था, उसके वजह से जिनका एज यहाँ पे हाईएस्ट एज ज़्यादा हो गया है उनको यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जनरल वाले भी जिनका 18 से 23 एज था उनको यहाँ पे 3 साल ऐड कर दिया जाए तो 18 से 26 साल तक के लिए जनरल OBC वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको कोरोना की वजह से 3 साल का हाईएस्ट एज में छूट दिया जा रहा है, मतलब अधिकतम उम्र में छूट दिया जा रहा है। मिनिमम एज 18 ही रहेगा, अधिकतम एज उनका जो 23 है तो उनको 3 साल अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे 26 साल तक के है तो उनको यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1/1/2023 तक, मतलब अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो जिनका एज अभी 18 साल नहीं भी हुआ है तो अगर उनका जनवरी तक पूरा होने वाला है 1/1/2023 तक, तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनका एज अभी 2 महीना बाकी है उम्र 18 साल होने में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/1/2023 तक रखा गया है। उसके बाद नीचे अपना इम्पोर्टेंट में फिर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में जाएँ तो क्वालिफ़िकेशन में भी वैसा ही रूल रखा गया है कि 1/1/2023 तक, मतलब एज में भी सेम रखा गया कि जिनका एज 1/1/2023 तक 18 से 23 साल के बीच होगा वो हो गए। तो उसी प्रकार से यहाँ से पढ़ाई में भी दिया गया है कि जिनका मैट्रिक 1/1/2023 तक कंप्लीट हो गया हो। तो क्योंकि हम लोग का अधिकतम मैट्रिक का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होता है तो उनका तो 22 में कंप्लीट हो ही गया है, और जिनका अगर लेट से भी होता है तो उनका 1/1/2023 से पहले मैट्रिक उनका कंप्लीट हो गया हो, यहाँ पे वो शो करे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बोनस मार्क्स वगैरह मिलता है। अधिकतम आपका मान लीजिए मैट्रिक के अलावा NCC वगैरह किए हैं तो सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC सर्टिफिकेट है, 2%, 3%, 5% ये आपको छूट मिलता है, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस है कि आपको अपना SSC का जो वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जाकर आपको ऑनलाइन मोड में से अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी में जाइए, तो फ़ी क्योंकि पहले से ही यहाँ पे SSC फॉर्म मात्र 100 रुपये पेमेंट का यहाँ पे कटता है, वो भी जनरल और OBC वालों का, तो वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 100 रुपये आपका पेमेंट है। SC ST और महिला और एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पे छूट रहता है, तो उनको यहाँ पे पेमेंट नहीं कटाना होता है, उनको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है। पेमेंट का डेट 1 दिसंबर तक रखा गया है, तो वो शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद है एसएससी का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपको चॉइस करना होता है, तो वो रीजन बाय रीजन होता है। जितना भी एसएससी का रीजन है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप सेंट्रल रीजन में आते हैं, बिहार या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। उसके अलावा अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे आपका टोटल दे दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। उसमें से आपको अधिकतम 3 सेंटर चूज करना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रायोरिटी के हिसाब से कि आप फर्स्ट चॉइस क्या लेना चाहते हैं, सेकंड और थर्ड क्या लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। उसके अलावा चलिए तो इम्पोर्टेंट में फिर आपका है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 80 नंबर का यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, मतलब 80 दूनी 160। तो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2-2 मार्क्स है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मार्क्स 40 रहेगा। जीके से आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, तो मार्क्स आपका 40 रहेगा। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, तो उसका मार्क्स 40 रहेगा। और इंग्लिश हिंदी 20 का रहेगा, तो उसमें मार्क्स आपका 40 रहेगा। तो टोटल यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 80, और आपका मार्क्स जो रहेगा वो 160 नंबर का रहेगा। टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, तो ऑनलाइन में ही हमको देना है। अब यहाँ पे नीचे जैसे दिया हुआ है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो एसएससी में पहले से भी निगेटिव मार्किंग रहता है, तो वही आपका 0.5 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है कि अगर आप गलती करते हैं, आंसर गलत देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर कटने का चांस है। तो जितना अधिकतम आप सही जवाब देते हैं और जितना आपको सही लगता है कि कंफर्म हो, तो उसी को आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में आंसर देना है। उसके बाद सिलेबस वाइज जाएँ तो सबका यहाँ पे दिया हुआ है, वो अपना आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आएगा, जीके में किस से आएगा, मैथ से किस में आएगा, हिंदी इंग्लिश से किस में आएगा, वो आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में पूरा, और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल में देखे जाए तो क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग को तैयारी भी करनी होती है, तो यहाँ पे दौड़ के लिए दिया गया है मेल के लिए कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का दौड़ पास करना है। और गर्ल्स के लिए रखा गया है कि 8 मिनट, मतलब 8.5 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर करना है। तो ये आपको दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दौड़ का शो किया हुआ है। हाइट के हिसाब से देखें तो मेल का यहाँ पे हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया है। कोई भी बॉयज़ हैं चाहे वो जनरल ओबीसी में आते हैं, तो उनका हाइट 170 रखा गया है। लेकिन वही चीज़ अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका हाइट घटा दिया गया है, वो आपका 162 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल का यहाँ पे हाइट 157 रखा गया है, लेकिन SC ST का यहाँ पे वो घट के आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना हाइट के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अपना चेस्ट वगैरह का भी यहाँ पे निर्धारण किया गया है, तो वो सब भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना फुलाए आपका 76 होना चाहिए, फुलाने के बाद 80 होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। वेट वगैरह अपना हाइट के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगा वो आपको पूरा फॉर्म में विज्ञापन में दिया हुआ है, तो वो एक बार अपना देख लें। अप्लाई में यहाँ पे देखना है तो इम्पोर्टेंट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपना डिटेल मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार से फिलअप करना होता है। तो उसी का डेट ऑफ बर्थ, उसी के हिसाब से अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम आपको फिलअप करना है। आधार नंबर यहाँ पे अनिवार्य होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना ही होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोटो इम्पोर्टेंट में ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो वो आप इसमें डालते हैं उस फ़ोटो के ऊपर आपको डेट यहाँ पे ज़रूर डलवा लेना है कि डेट ऑफ फ़ोटो आपका क्या है। तो अगर आप न्यू फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप उसके ऊपर डेट डलवा लें, क्योंकि 3 महीने से पुराना फ़ोटो आपका नहीं चलेगा। तो इस पूरा विज्ञापन को एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। देखने के बाद तो नीचे आपको पूरा यहाँ पे ऑनलाइन का प्रक्रिया दिया गया है कि आपका फर्स्ट पार्ट 1 जो होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करेंगे, और फिलअप के बाद जिनका पेमेंट कटेगा वो पेमेंट कटाएंगे, जिनका नहीं कटेगा डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको पूरा प्रक्रिया दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आपको फिलअप करने के लिए प्रक्रिया में किस कॉलम में क्या क्या देना है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप एक बार इसको पूरा ध्यान से देख लें।
यहाँ पे फ़ोटो से संबंधित भी दिशा निर्देश दिख रहा है कि किस तरह का फ़ोटो एक्सेप्टेबल होगा, आपको किस तरह का फ़ोटो डलवाना है। तो उस हिसाब से अपना फ़ोटो डालें, क्योंकि फ़ोटो के हिसाब से भी आपको बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लें। उसके बाद हम लोग अपना अप्लाई की प्रक्रिया में अगर जाएँ तो वेबसाइट पे हम लोग आ जाएंगे बैक होके, और यहाँ पे हमको दिख रहा है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का। तो जो बताया कि जिनको न्यू अप्लाई करना है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपसे डिटेल मांगा जा रहा है कि आधार नंबर, आपका नाम। अगर आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उसकी जगह आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ये सब भी आप चूज कर सकते हैं। नेम, फादर नेम, मदर नेम, हर एक चीज़ को यहाँ पर डबल आपको रिपीट करना है, क्योंकि उसमें गलती होने का चांस कम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया है, यहाँ पे अपना बोर्ड चुन सकते हैं, जो भी जिस बोर्ड से आपने किया है। रोल नंबर आपका मैट्रिक में क्या था, पासिंग ईयर क्या है, वो भी मैट्रिक का ही डालना है। जेंडर मेल फीमेल, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, तो यहाँ पे तो मिनिमम मैट्रिक ही चाहिए, लेकिन अगर आपका हाईएस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, इंटर है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये टोटल आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फिलअप के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव कीजिएगा, आपके मोबाइल और ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, जिसको आप यहाँ पे चेक कर लें, नोट भी कर लें। उसके बाद उसी से आप लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आएगा। जो पहले से आपको पुराना पासवर्ड आया है उसको डाल के उसी के नीचे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसके बाद उसे सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपको फिर से दोबारा लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद आपको वहाँ पे अपना एड्रेस, कैटेगरी, ये सब अपना डाल के सेव कर देना है, जिससे आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का यहाँ पे फॉर्म नंबर वगैरह दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसी तरह का आपको शो करेगा। लेटेस्ट में न्यू कर रहे हैं इस तरह का आपको दिखेगा, तो 10 अंक से ज़्यादा ही रहता है, वो आप अपना नोट करके रख लेंगे, और उसी के द्वारा यहाँ पे हम लोग उसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कौन कौन सा फॉर्म आया हुआ है, कौन सा जारी है, यहाँ पे आपको शो कर जाता है। तो जैसे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है सबसे ऊपर में कांस्टेबल जीडी, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। स्टार्टिंग डेट दिख रहा है, कब तक अप्लाई होगा, कब तक चलान है, कब तक पेमेंट है, सब कुछ आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। और यहीं पे आपको अप्लाई का भी ऑप्शन दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका पूरा डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर एज में आपको छूट चाहिए, एज आपका ज़्यादा हो गया है, तो जैसे 3 साल का छूट वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे आपको उसको यस चूज करना होगा, और अपना यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है अगर आप एनसीसी वगैरह से, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चूज करना है, एबीसी जैसा भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो जैसे आपको बताया था, रीजन के हिसाब से यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको यहाँ पे 3 चूज करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे आपको चूज करने का आ जाता है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको दिख रहा है माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ अनदर सिटी, मतलब कहीं दूसरी जगह पे आप रह के बस आए हुए हैं, तो वहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा, वो आप यहाँ पे चूज कर लें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिफरेंस फॉर पोस्ट फॉर कैप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जो 6-7 पोस्ट के लिए निकला हुआ है उसमें से आप चॉइस क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, इस तरह से यहाँ पे आपको चॉइस देना है। तो चॉइस के लिए यहाँ पे आपको कोड दिया गया होगा, वो कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोड यहाँ पे जैसे दिख रहा है, बीएसएफ के लिए ए दिया गया है, सीएसएफ के लिए बी दिया गया है, सीआरपीएफ के लिए सी दिया गया है, एसएसबी के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई है, असम राइफल के लिए एफ है, सिपाही के लिए जी है,
और SSF के लिए H है। तो इस तरह का आपको जो कोड दिख रहा है उस कोड को आपको यहाँ डालना है। तो जैसा आप कोड डालना चाहते हैं सीट के हिसाब से या अपना कुछ चॉइस के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे ABCD उस कोड को फिलअप करना होगा। डालने के बाद आपको फिर नीचे सेम चीज़ को वेरीफाई फिर करना है, रिपीट कर लेना है। इस तरह डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से देख लेना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए वो आपका है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर आपको स्टेटस दिखा रहा है कि मैट्रिक आपने पास है या फिर अपेयरिंग है, तो यहाँ पे पास ही वैलिड माना जाएगा। तो पास आप चूज करते हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, रोल नंबर क्या है, जो आप रजिस्ट्रेशन में दिए तो वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप दिख रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपने डाटा को SSC को स्टोर करने के लिए परमिशन देते हैं। तो यस नो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ले, फिर यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिख जाता है और आपको यहाँ पे फ़ोटो मांगा जा रहा है। तो फ़ोटो में यहाँ पे जैसे डेट दिख जा रहा है कि 27 जुलाई 2022 के बाद का फ़ोटो होना चाहिए, मतलब अभी से 3 महीना के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, जुलाई के बाद, जुलाई के पहले का नहीं हो। तो वो आपको यहाँ पे फ़ोटो चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइन लोड करना है। उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि आपने अपना फ़ोटो इतना तारीख के बाद का है, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है और डाल के आपने यहाँ पे प्रीव्यू देख लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू शो कीजिएगा, आपको पूरा फिलअप किया हुआ डाटा शो कर जाएगा और वहाँ पे आप फाइनल सबमिट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पेमेंट कटा सकते हैं। आपको यहाँ पे फिर प्रिंट दे दिया जाएगा, जिसको आप निकाल के रख सकते हैं और इसको भविष्य में एडमिट कार्ड निकालने के लिए, रिज़ल्ट देखने के लिए या फिर आगे के अलग अलग प्रक्रिया में आपका इसका यूज होगा, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अभी के हिसाब से, क्योंकि 24,000 से प्लस वैकेंसी है और बहुत ही जल्दी आया हुआ है। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, पूरा प्रक्रिया को समझ लें, उसके बाद इसे अप्लाई करें। अभी पूरा 1 महीना आपके पास है, इसको आप ध्यान से देख लें, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।